चलिए अब आगे का शुरू करते हैं। तो ये जो थ्योरम है इसके आगे की है, ठीक है। तो थ्योरम कहती है इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy दिस, ये जो जनरल इक्वेशन थी हमारी इज सच दैट जिसमें b जीरो नहीं होता, obtain the xy axis angle theta satisfy this। तो ये इस इक्वेशन मतलब ये जो cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो बस यही है। और इसकी एक एक्स डैश मतलब कि ये रोटेशन के कोऑर्डिनेट होते हैं, जब हम इसको रोटेट करेंगे ना एक थीटा एंगल से तो इसकी एक ऐसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब इसका एक प्रूफ ऐसे करके कि हमने बताया था ना कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स थीटा कॉस थीटा। ये इसकी प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना कि मैंने कैसे बताया था कि ये आए कैसे कि एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा ऐसा क्यों आया, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। अब ये देखो कि एक्स थीटा एक्स इक्वल टू एक्स थीटा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन मैंने मान ली, इन सबको नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब सिंपली मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जब हम एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमें गिवन होती है, राइट। तो ये भी तो मेरी वैल्यू है और ये जो है मेरी एक इक्वेशन ही थी, तो मैं इन दोनों को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी। जैसे एक हमने क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में सेम वैसे ही इसमें मैं इसको पुट कर दूंगी। तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, तो ये सब वैल्यू को मैंने यहाँ तक पुट कर दिया, ठीक है। और फिर इसके ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया तो ये ओपन करके आइडेंटिटी करके लिख दी, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने इसको सॉल्व करा कि लाइक इस तरीके से ना आपको ऐसे ही करना है कि एक्स की टर्म एक साथ और एक्स डैश वाई डैश की एक साथ वाई डैश की एक साथ एक्स की वाई डैश की, मतलब कि जैसे इस फॉर्म में दे रखा है ना ये उसी फॉर्म में आपको की वैल्यू दिलानी है, ठीक है। एक्स डैश की टर्म में सारी एक साथ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बस यही है इसका, इतना ही, मतलब कि हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतनी ये थ्योरम कहती है। मतलब कि फर्स्ट स्टेप ये है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को हम किस में इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद एक्स डैश के जो कोऑर्डिनेट है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको रोटेट कर देती हूँ, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको, ठीक है, सॉल्व करके नहीं दिखा रही फॉर सॉरी गाइस फॉर दैट। सो देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी नहीं वरना आपको ना समझ नहीं आएगा स्टेप्स इसके, ठीक है। तो अब देखिए ये जस्ट मुझे बोल रखा है कि आइडेंटिफाई एंड स्केच दी कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है और इसका कर्व जो है मुझे स्केच करना है, ठीक है। तो एक्स वाई है इज इक्वल टू 1। तो जब हमें कुछ समझना है ना तो सबसे पहले हम उसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी जनरल इक्वेशन लिख दी, यही तो थी हमारी जनरल इक्वेशन, राइट। उसके बाद ये जो ए बी है इस जनरल इक्वेशन को हमारी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये एक्स वाई है 1 है, तो मतलब क्या ये बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हुई, राइट। मतलब ए भी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो, डी भी ज़ीरो, ई भी ज़ीरो, एफ भी ज़ीरो, सिर्फ ये एक्स वाई की वैल्यू ही 1 है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये है इसका मतलब कि हमने इसको कंपेयर करा, ए भी ज़ीरो है, बी 1 आया, सी ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब जब हमें कुछ नहीं दे रखा होता है हमें बोला होता है कि जब बी ज़ीरो नहीं है, अभी थ्योरम में देखा जब बी ज़ीरो नहीं होता तब हम ये वाला एंगल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ cos 2 थीटा इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन बी। तो वही करेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू ए माइनस सी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी और इज इक्वल टू यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे इसका, ठीक है। यहाँ से ये ज़ीरो आ गई वैल्यू तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो कब होता है cot पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, यहाँ से थीटा की मैंने वैल्यू निकाल ली। अब जब थीटा की वैल्यू हो जाती है तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो वही सेम करेंगे, रोटेशन इक्वेशन निकालने के लिए हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ थी उसके अंदर थीटा को पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना थीटा को पुट कर दिया, दैट इज़ पाई बाय 4। यहाँ पर मैंने पाई बाय 4 डाला, यहाँ पर पाई बाय 4 डाला, और कोस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, तो इसीलिए एक्स डैश √2 1/√2 माइनस वाई डैश √2, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी सेम पुट करा और ये आ गया। अब उसके बाद क्या होता है
जब x और y की वैल्यू आते हैं इक्वेशन में हम उसको पुट करते हैं, राइट। तो वही करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x एंड y इन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन है ही क्या, बस यही तो है, एक ये छोटी सी इक्वेशन, इसमें मैंने पुट कर दिया, ये मेरी x की वैल्यू है, मेरी पूरी y की वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब इसको रीअरेंज करेंगे, सिर्फ x और y डैश की फॉर्म में सिंपल इसको लाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लेकर आई, ऐसी कुछ आई वैल्यू मेरी, ठीक है। मैंने इसे सॉल्व करा, मेरी कुछ ऐसे, और ये देखिए मुझे रिप्रेजेंट क्या करा है, हाइपरबोला। लास्ट क्लास में मैंने हाइपरबोला, एलिप्स ये सब बताए थे, राइट। तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट द इक्विलेटरल हाइपरबोला, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 2 2 है तो इक्विलेटरल होगा, राइट। तो उसके बाद इसकी एक्सिस कहाँ पर है, मैंने ये भी बताया था, जो चीज़ हाइपरबोला में पॉजिटिव होती है वहीं पर ही हाइपरबोला बनता है। यहाँ पर एक्स मेरा पॉजिटिव था तो फोकल एक्सिस मेरी एक्स की तरफ होगी, तो फोकल एक्सिस इज अलोंग एक्सिस। और ए और बी क्या होंगे, ए मेरा ये होगा, बी मेरा ये होगा, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। ए और बी की, और हाइपरबोला में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, विच इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सी की भी वैल्यू निकाल ली। और लास्ट थिंग, हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स होते हैं। एसिम्पटोट में हम क्या करते हैं निकालने के लिए, जो हाइपरबोला के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 1 की जगह हम 0 रख देते हैं, राइट। तो देखिए मैंने एसिम्पटोट में यहाँ पर 1 की जगह 0 रख दिया, ये चीज़ इस तरफ चली गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ मेरे एसिम्पटोट आ गए। अब रही ग्राफ की बात, मैं आपको ग्राफ इस पे शीट पे बता देती हूँ, ठीक है। ये मेरी शीट है, मैं इसमें आपको एक ग्राफ ड्रॉ करवा देती हूँ यहाँ पर, 1 मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड। अरे ग्राफ था, थोड़ा ठीक लग रहा है को, दोनों दिखने चाहिए ना, वैल्यूज़ भी और ग्राफ्स भी। एक मिनट मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास वैल्यू भी रहेगी, ये मेरी सारी वैल्यूज़। ये मेरी वैल्यूज़ है, मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कोई सेंटर तो है नहीं है, राइट। मेरा सिंपल हाइपरबोला बन रहा है, सेंटर तो कुछ है नहीं, तो सिंपल मुझे ए और बी प्लॉट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पे मैंने एक लाइन डाली, ऐसे यहाँ पे एक लाइन डाल दी, ठीक है। अब बेकार रहेंगे मेरी, छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो मेरा ए क्या है, 2 है। अब देखो पहले फोकल एक्सिस कहाँ पर है, वहीं पर ही मैं ए भी प्लॉट करूँगी। फोकल एक्स एक्सिस की तरफ है तो मतलब यहाँ पर, तो ए मेरा क्या है 2 है, नहीं नहीं 1.4 है, तो मान लो कि मेरा 1.4 कहीं इधर आ रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ मेरा 1.4 कहीं इधर आ रहा होगा। ऐसे ही बी मेरा क्या है 1.4 भी है, तो ये भी मेरा 1.4 है, ठीक है। सबसे पहले आएगा, और उसके बाद उसका मुझे एक बॉक्स बनाना होता है, तो मैं, और मेरा जो बॉक्स है ना कुछ मेरा जो बॉक्स है 1.4, अच्छा हाँ, मैं इसमें रोटेशन तो देना भूल ही गई, सॉरी गाइस, रोटेशन भी देनी है। इसमें मेरा एंगल कितना निकला था, देखो नॉर्मल होता है तो मैं ऐसे ही पुट करती, मेरे पॉइंट्स इधर ही आते, पर इसमें जब होता है ना कि रोटेशन देते हैं, तो मेरा एंगल कितना था π/4, राइट। तो मैं इसमें रोटेशन दूंगी, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था कि मैं उसको थीटा एंगल से रोटेट कर रही हूँ, वैसे ही मैं इसमें रोटेशन दे रही हूँ, ठीक है। बताती हूँ कैसे रोटेट कर रही हूँ, कि मेरा ये एक्स था, ठीक है। तो मैंने इसको एक्स डैश थीटा एंगल से, दैट इज़ π/4 एंगल से रोटेट कर दिया। जब मैंने इसको रोटेट करा, ऑब्वियसली वाई जो है मेरा वो वाई डैश बन जाएगा, वो भी रोटेट हो जाएगा, राइट। अब ये जो एक्सेस की नेगेटिव एक्स एक्सेस वो भी मेरी इधर थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी, राइट। तो ये वाला एंगल भी मेरा π/4 होगा, मतलब बेसिकली सारे π/4 ही हो जाएंगे, नहीं नहीं सारे हाँ π/4, क्योंकि हाफ ही तो है, तो ये रोटेट हो जाएगा। अब जाके हमें उसको प्लॉट करना है, कि जब रोटेट हो जाए तब जाके हम ए बी को प्लॉट करें। अब इस वाली लाइन पर हमें 1.4 देखना है, ठीक है। इस वाली लाइन का जो मान लो मेरा 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 1.4 तो यहीं पर ही होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन पे हम इससे सीधे नहीं देखेंगे, इस वाली लाइन का 1 पॉइंट देखेंगे, 1.4। मान लो 1 मेरा यहाँ पर है, 1 2 मेरा यहाँ पर है, तो 1.4 मेरा कहीं इधर होगा, तो मेरा 1.4 इधर है।
इसकी स्ट्रेट लाइन ही देखेंगे 1.4 की, इसका 1.4 देखेंगे, ठीक है। सेम इसका भी 1.4, इसका 1 यहाँ होगा तो यहाँ तो 1.4 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सेम इसका 1.4 यहाँ पर, इसका 1.4 यहाँ पर, तब जाके ये मेरे एक ऐसे, उसके बाद पॉइंट्स के बाद हम बॉक्स बनाते हैं, राइट। हाँ, पॉइंट्स मिल गए, मैंने रोटेट कर दिया। सॉरी गाइस, ये मैंने फिर से गलत बना दिया। ये ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, ये ऐसे इस पॉइंट से टच होके जाएगी, इस पॉइंट से टच होके ऐसे जाएगी, कहीं पर भी जाए भले ही वो। इसका पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे टच होके जाएगी, राइट। इसका पॉइंट यहाँ पर है तो ऐसे सीधा जाएगी, इसका पॉइंट यहाँ पर है तो ऐसे जाएगी लाइन, सॉरी इसका लाइन ऐसे जाएगी तो इसकी कुछ ऐसे जाएगी। आप देख लेना कि मतलब सीधी सीधी लाइन जाएगी, जैसे कि हम हाइपरबोला में करते थे, सेम वैसी पॉइंट से इस वाला पॉइंट है तो ऐसे ऐसे, इसमें से ये वाला पॉइंट है तो ऐसे ऐसे, ये वाला पॉइंट था ऐसे ऐसे और ये वाला पॉइंट था ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मेरी फोकल एक्सिस है एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये एक्स पे मेरी फोकल एक्सिस है। इसके एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट में क्या करता है, क्रॉस में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहाँ से लाइन डालते हैं ना, तो वही लाइन मेरी एक्स और वाई होगी, एसिम्पटोट यही बन गए तो ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स के ना नाम भी दे देना। फोकल एक्सिस मेरी कितनी थी, 2 थी, राइट। तो यहाँ 2 डिस्टेंस पे मैंने ये माना था, दैट इज़ 2,0 ऐसे करके इनके पॉइंटर्स दे देना, -2,0 फोकल एक्सिस हो गई। इस पॉइंट पे जो भी था दैट इज़ 1.4, 0, वाई मेरा 0 है ना, ऐसे इनके नाम दे देना, तो कुछ ऐसे होगा। मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, वो आपको शायद ज़्यादा समझ आएगा इससे बेटर। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है और स्केच करना है कप को, सेम। अभी भी मुझे ना ज़्यादा बड़ी क्वेश्चन दे रखे हैं सेम चीज़ में, ठीक है। और उससे पहले ये बताती हूँ, अगर जब हमें ना इनकन्वीनियंट होती है ना cos 2 थीटा निकालने में, जब थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आता है जिसमें ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब हम साइन थीटा इज इक्वल टू ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब कि हम इस cos 2 थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, √1 - ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है और ये स्केच करना है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले ए बी और सी निकाल लो। ए बी सी निकाल लिया मैंने, ठीक है। ए बी सी ये निकल गया मेरा, ए ये फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, बी सेकंड वाली वैल्यू, सी थर्ड वाली वैल्यू, राइट। ए बी सी निकाल लिया। अब देखो, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, कोट निकालना। बोला नहीं था कि जब जनरल इक्वेशन में जब बी ज़ीरो नहीं होता, बी जब ज़ीरो नहीं होता तब हम कोट 2 थीटा लगाते हैं, ये ज़ीरो नहीं है तो कोट 2 थीटा लगाएंगे। कोट 2 थीटा मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये था, पर मेरा एंगल देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब कोट ये -7/24, क्या एंगल होगा कि ये वैल्यू है, अगर 1 होता तो डायरेक्टली मैं लिख देती उसकी वैल्यू, उसकी मतलब जो रेंज में आता है जो हमें पता है, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कर लूँगी जो मैंने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तो cos 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने से पुट कर दी, और ये कैसे आया, इस एंगल फॉर्मूला से। अब देखो कोट होता क्या है, पी बी पी एच एच पी, याद करे होंगे ना, हमने 10th में याद करे थे आई गेस, पी बी पी एच एच बी। तो यहाँ पर लिख देती हूँ पी बी पी एच एच बी, ठीक है, एच एच बी, ठीक है। तो ये 10 के लिए होता था और इसका रिवर्स कोट के लिए, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेरा बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 24 थीटा एंगल। तो ये देखो ना, बेस क्या है मेरा 7, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 24, और हाइपोटेनस हम निकालना जानते हैं, या ऑब्वियसली हाइपोटेनस किसका, दोनों के सम का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस मैंने निकाल दी सी। अब थीटा, अब सेम चीज़ कोस थीटा के लिए यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाल लिया मुझे, तो ऐसी कोस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से करके निकालेंगे हम, विच इज़ -7/25। कोस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस
तो बेस क्या है मेरा 7, हाइपोटेनस क्या है 25, कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मेरी cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई बेस अपॉन हाइपोटेनस से, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया cos 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने पुट कर दी, तो ये आ गई मेरी 3/5। ऐसी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरी 4/5 को देगा, ठीक है। मैंने साइन और कोस थीटा इसलिए निकाला क्योंकि हमें तुम्हें याद होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू होती क्या थी। देखो यहाँ पे पहले छोटा सा मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, एक्स और वाई होते क्या थे, एक्स और वाई ये होते थे राइट। यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा आ जाते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से निकाली। देखो ना कि यहाँ x इज इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 3/5 पुट कर दिया, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई, उसके बाद स्टेप क्या होता था, x और y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते थे राइट। तो यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू इक्वेशन में मैंने पुट कर दी है, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हम एक ऐसी इक्वेशन बनाते जो हमें पता चले कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने इसे सॉल्व करा, अंदर मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट सॉल्व करे, तो मेरे को ये दे रहा है कुछ ये, ठीक है। अब जब इसने मुझे ये दिया तो ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है इलिप्स, इलिप्स में यहाँ पर माइनस में 1 है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये किसका कोई सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर मिल गया मुझे, अब इलिप्स पता चल गया, सेंटर पता चल गया, और इलिप्स कैसा वाला है, एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ मेजर एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस है, इलिप्स मेरा, तो वो मेरा ए हो जाएगा, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। अब ऐसे ही सी निकालेंगे इलिप्स के लिए, 30 एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस से प्रीवियस वाली में इलिप्स के बारे में बताया था। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब सी निकालने के बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है, हमें इसके एसिम्टोट, इसमें इलिप्स में तो एसिम्टोट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है आई गेस, हाँ एसिम्टोट नहीं निकाले, हाइपरबोला में ज़रूरत होती है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस पर साइन थीटा का ना रोटेशन इफेक्ट 0.5 करके, हाँ हमें इसमें एंगल कितना लेना है ना, क्योंकि देखो कॉट थीटा जो होता है ना उसमें हम सबके लिए एंगल सेम चलता है, पर यहाँ पे साइन और कॉस के लिए दोनों के लिए एंगल डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है ना राइट। तो यहाँ पर है ना हम एक रेंज लेते हैं थीटा की और उसकी वैल्यू, जब मैं साइन में थीटा 0 डाल दूँ तो मुझे 0 मिल गया। π/6 की वैल्यू क्या होती है थीटा की 0.5, ये देखो ना ये जो मेरी वैल्यू है ना ये वही वैल्यू है, साइन 0 पे 0 होता है राइट, 0 π/6 क्या होता है 1/2, है ना। उन सबको छोड़ा, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये जो वैल्यूज़ जो होती हैं कि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, 0 पे 0 डिग्री होता है, ये वो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, ठीक है। π/6 पे क्या होता था साइन 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, π/4 पे क्या होता था साइन 1/√2, √2 का वैल्यू ये दे देती, π/3 पे ये वैल्यू दे दी √3/2, π/2 पे क्या होता था 1 होता था ना साइन, तो वही वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू आई क्या है मेरी, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आई, और 4/5 को इसको डिवाइड करूँगी ना मैं तो 0.8 आ रहा है, तो 0.8 किसके बीच में आ रहा है देखो ना, π/4 π/3 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो ये जो मेरा एंगल होगा ना इन दोनों के बीच में होगा, तो ये जो रोटेशन मैं कर रही हूँ ना इन दोनों के बीच वाले एंगल में कर रही हूँ, मतलब कि हम ऐसा एंगल इसमें रोटेट करूँगी। वैसे इसमें ना कोई डी या कोई इस प्रकार लेकर नहीं जाता कि इसको एंगल से बनाओ उतना तभी रोटेट करेंगे, अपने आप ही ऐसा खुद ही रोटेट कर दो और लिख दो कि ये इन दोनों के इन बिटवीन है, ठीक है। अब ये इन दोनों के तो इन बिटवीन है, मैंने यहाँ पर सिंपल थीटा दे दिया है, यहाँ पर तुम डाल दो कि थीटा, देखो ना रेंज डाल दी कि थीटा मेरा किन के बिटवीन है 45 और 60 के डिग्री के बीच में है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेंज डाल दी। और देखो मैंने ग्राफ कैसे ड्रॉ करा है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। अब इसमें रोटेशन इफेक्ट आ गया तो मैंने इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो मैंने इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया डॉट डॉट लाइन से, ये मैंने रोटेशन दी है इसकी, ठीक है। रोटेट करने के बाद अब तीसरा स्टेप इलिप्स के फॉर्म में ना पहला स्टेप होता है सेंटर ढूंढना, और इसमें हमारा दूसरा स्टेप बन जाएगा सेंटर, क्योंकि पहले हमने रोटेशन दी, अब जाके हम इसका सेंटर ढूंढेंगे दैट इज़ 1,0। तो ये रोटेशन मैं इधर सेंटर ढूंढूंगी इसका, क्योंकि ये अब इसके लिए मेरी एक्स एक्सिस है, जो रोटेशन एक्सिस बन जाते हैं वो हमारी अब उसकी मेन लेकर चलते हैं,
तो ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। रोटेशन दी मैंने, यहाँ पर 1,0 है, तो यहाँ पर सेंटर लेकर चलेंगे। ये सेंटर लिया, अब ए और बी है, यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी, ए और बी यहाँ पे जितना आ रहा है उसे और सी, ठीक है। ओके गाइस, बाय, मेरे को अभी जाना होगा।